एज अ ट्रांसजेंडर आपको कैसे पता चला? कभी कुछ पता चला था कि हाँ मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो लड़की वाली है? इसको जाने दो, क्यों रखा हुआ है घर में। जो जनता बोल रही है उसको अपने काम से जवाब दे। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, इसका काम ताली बजाना है। 7 तरीके के होते हैं जिसको LGBT कम्युनिटी बोलते हैं। बर्थ टाइम से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये किन्नर है, ये मेल किन्नर है, फीमेल किन्नर। पहली बार तो मम्मा को बताया होगा ना कुछ नसीब कि ऐसे मम्मी पापा मिले जिन्होंने एकदम से क्लिक कर दिया कि मेरा बच्चा है, मेरे को जैसा है वैसा पसंद है। अच्छा, कितना आप पढ़े, आदमी बर्थ से कुछ भी हो उसका कर्म प्रदान होता है, कर्म के ऊपर आदमी को जज करना चाहिए। मुझे नहीं पता था, मेरे भाई ने बताया था कि जेंडर चेंज करा ले। डॉक्टर बोला कि बाबा मोहन राम कौन है? मुझे ही पता है, जो 2 महीने मैंने पेन सहा है। बोले ये बाबा है कौन? क्या मैंने बोला भजन चला दो। बोले ओटी में भजन? मैंने बोला बाबा मोहन राम। तो हॉस्पिटल में बैठ के और लोग आपसे पूछने आ रहे हैं कि यार मेरी दिक्कत ये चल रही है, मेरे को बता दो क्या हो रहा है। अरे वाह, ये जो ऑपरेशन था इससे पहले कुछ मेडिकेशन चलती थी आपकी, कुछ दवाइयाँ चलती थी? रॉकेट ऐसे उठाया, अरे ये तो बाबा मोहन राम है। मुझे हार्ट में होल है अब तक। आपके पास जो केसेस आते हैं वो ऐसे भी आते हैं कि जिनके अंदर कुछ कोई प्रेत आत्मा आ गई है, ऐसा कुछ? 12 साल वो एक पैर पे खड़ा रहा था, वो बाबा था कोई। देखो मैं नहीं मानता, सच में होती है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है राहुल तनवर और आप देख रहे हैं द रूरल जेंटलमैन। तो भाइयों, ऐसी हम बहुत सारी पॉडकास्ट करते रहते हैं। आपने पहले भी हमारे चैनल पे ऐसी पॉडकास्ट देखी होंगी, लेकिन ये पॉडकास्ट एक यूनिक है। कैसे यूनिक है आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज गेस्ट है मीनाक्षी तनवर, जो कि पहले मनोज थे, अभी मीनाक्षी हैं। वेरी स्ट्रेंज ना, रूरल एरिया से निकल के उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जो मतलब गाँव के लोग सोचते नहीं है यार, मतलब इसका अपोज करते हैं और जीरो नॉलेज की वजह से। तो कैसे हो मीनाक्षी? बढ़िया भाई, सब मस्त चल रहा है एकदम। तो मीनाक्षी, मेरे को एक चीज़ बताओ कि जैसे आपकी शुरुआत हुई एज अ ट्रांसजेंडर, आपको कैसे पता चला, क्या क्या चीज़ें हुई, सोसाइटी ने क्या उस पर चीज़ें मतलब किया? देखो भाई, सोसाइटी की बातों पर तो जाना ही पागलपन है, क्योंकि मुझे सोसाइटी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, सबकी अपनी थिंकिंग है, सब अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। बाकी लाइफ मेरी है तो उसके कदम भी मुझे ही उठाने हैं। जायज बात है। तो आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, तभी कुछ पता चला था कि हाँ मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो एक है ना लड़की वाली हैं? तो कैसे कैसे था? स्कूल टाइम से पहले से ही, मतलब पैदा होने के कुछ साल बाद ही ऐसे एज ए लड़की वाली कि हाँ भाई लड़की है। बाकी उसके बाद धीरे 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 जब टाइम निकला तो बॉडी एकदम चेंज होती है। तो वो चेंजिंग थे, किसी को मतलब ये नहीं था, कुछ देखता था पहली बार कि लड़का है, लड़की ही समझते थे कि हाँ अच्छा, लड़की है शुरू से ही? हाँ। अच्छा, तो आप जैसे एक टाइम आता है कि जब है ना प्यूबर्टी का टाइम आता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछें निकलने शुरू होती हैं, एक 16 साल की उम्र होती है। तो उसमें फिर आपको कैसा लगा कि आप, क्योंकि अपने आप को लड़की है ना देखते थे, तो कैसा लगा कि हाँ अब तो मैं लड़का बनता जा रहा हूँ या जो भी है, वो कैसी फीलिंग थी? और मुझे दाढ़ी मूंछें नहीं आई। मुझे 19 साल की एज में हल्की हल्की सी यहाँ से और यहाँ से बस ऐसे टाइम में निकले बस। अच्छा, तो मैंने चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी है सही है। पर अपना ये है कि भाई अब जनता जो बोलते है कि नहीं भाई ये तो ये है वो है, तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं है। तो मैंने ये कदम उठाया कि जेंडर चेंज करा लो। फिर मैंने जेंडर चेंज करा लिया। अच्छा, लोगों का क्या रिएक्शन था? ये हम बात कर रहे हैं जेंडर चेंज करवाने से पहले का, कि लोगों का क्या रिएक्शन था? स्कूल में दोस्त यार होते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता था? अब मेरे स्कूल टाइम में फ्रेंड नहीं थे। जो थे, जो क्लासमेट थे, क्लास फेलो थे, वो बस ऐसे लड़का भी, मतलब जो लड़के थे वो भी बोलते थे और जो लड़कियां थी वो भी बोलती थी कि ये है वो है। बाकी इग्नोर करो सब। मतलब चीजें आपने शुरू से ही फेस करी? हाँ, स्ट्रगल तो आपको था और डिटर्मिनेशन थी कि आप डटे रहे उस चीज पे। नहीं तो लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये सब चीज सुन के। एक बार मैंने ये सोची कि भाई चलो ठीक है, जो मैं हूँ 3rd कैटेगरी में हूँ, पहले 3rd कैटेगरी में थे, तो ट्रांसजेंडर से मेल टू फीमेल हैं। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना अपनी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, जो ट्रांसजेंडर, जो 3rd जेंडर होते हैं। बिल्कुल। तो फिर मुझे कई लोगों ने समझाया। मैं सीरियसली बताऊं भाई, मतलब 3-4 लोग हैं गिनती के जिन्होंने मुझे समझाया और सपोर्ट किया कि नहीं भाई आगे बढ़। अगर नाम लूं, नाम अगर आपको तो मैं नाम भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया, जनता ने उनसे भी बोलना स्टार्ट किया कि भाई ये तो ये है वो है, फलाना है,
इसको जाने दो, क्यों रखा हुआ है घर में। तो मेरे मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, बोला नहीं मेरा बच्चा है। ये आप बात कर रहे हैं किस टाइम की, मीन्स कितनी आपकी उम्र थी उस टाइम? उम्र बात तो मैंने शुरू से ही सुनी है, 6-7 साल के एज से। ठीक है। और जब लोगों ने बोला कि इसको जाने दो मम्मी पापा से, तो आपकी ये क्या तो उम्र अभी रही? कुछ टाइम पहले की बात है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल पहले की बस। तो मुझे चार ही हैं, 4 लोगों ने बहुत समझाया, सपोर्ट किया। एक तो मेरे भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका छोटा भाई? हाँ, अच्छा। छोटे भाई ने कि कोई नहीं, छोड़, जिसको जो बोलना बोलने दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग मैन कि बहुत कम लोग मिलते हैं वैसे। हाँ, और एक मेरे पापा ने भी कि कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, जो भी है हमको एक्सेप्टेबल, जैसा भी है ठीक है। और एक मेरा दोस्त है, उसने भी, उसका नाम विकास है, विकास नागर, फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। ओके। तो उसने भी मुझे काफी समझाया कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, तू ऐसे कर, जो जनता बोल रही है उसको अपने काम से जवाब दे, बेकार की जनता की बातों को मत सुन। जो आज ये बोल रहे हैं उनको ये करके दिखा। अब भी वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करते हैं कि भाई ये नहीं तू ये कर और नाम कर, बस जनता की बातों पे मत जा। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई देखो, मेरे को जो स्ट्रेंज लगा वो ये लगा कि कोई ऐसा हमारे बीच कोई है ना पर्सनैलिटी है कि जो गांव वाले एरिया से, रूरल एरिया से निकल के, और उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। सबसे बड़ी बात है उसकी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट करा, है ना। स्ट्रेंज बात, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। देखो हमारे गांव में शायद ही कोई ट्रांसजेंडर हो, मुझे तो पता नहीं है कि है भी या नहीं है। बाकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मम्मी पापा भी करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो सोसाइटी उनको पुश करती है कि नहीं, जाने दो इसको, हटाओ इसको बस। बिल्कुल। तो ये चीज हमने बाहर देशों में सुनी थी कि ऐसा होता है। अब तो खैर इंडिया में भी मेट्रो जो सिटीज है ना, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो जो बड़ी सिटीज है इनमें लोग फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। लेकिन जो गांव वाले एरिया, ये तो बड़ा वो सोच गांव की वही है ना कि नहीं भाई ये तो ये है, इसका काम ताली बजाना है, हाँ। ये है वो है, उसको छोड़ो, फिर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सही है। मतलब मम्मी पापा को तो शुरू से ही पता था ना ये, क्योंकि कि ये चीज की नहीं पता था। पैदाइशी ये 7 तरीके के होते हैं जिसको LGBT कम्युनिटी बोलते हैं। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो जेंडर चेंज करा के बनते हैं। थर्ड जेंडर वो होते हैं जो बर्थ टाइम से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये किन्नर है, ये मेल किन्नर है, फीमेल किन्नर। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे जो बॉडी में चेंजिंग हुए वो 12 साल की एज के बाद हुए, हालांकि फीमेल हार्मोन बॉडी में शुरू से था। और एस्ट्रोजन जो हुआ, एस्ट्रोजन हार्मोन वो पहले से ही था, पहले से। तो आपकी पूरी बॉडी वैसे मेल की थी, तो पहली बार मेल की नहीं बोल सकते उसको। अच्छा, शरीर की बनावट होती है ना, हाँ, वो थोड़ी चेंज थी बस। अच्छा, फीमेल टाइप की थी, ठीक है। तो पहली बार जब, मतलब मम्मा को तो आपने बताया होगा, पहली बार तो मम्मा को ही बताया होगा ना? नहीं, मैं सच्ची बताऊं, हम होली पे गए थे बाबा मोहनराम के मंदिर। अच्छा। वहाँ एक बाबा थे, वो बोले कि तू तो ये है। ओके। कि तू तो ये है। मैंने मुझे तो नहीं पता, मुझे रोना आया बहुत ज्यादा कि ये क्या हो गया। आपको पता था वैसे अंदर से? नहीं पता था बिल्कुल। नहीं अच्छा, पता था। अच्छा। तो रोना आया, अरे ये क्या हुआ। घर आए, दरवाजे से ही रोने लगे, तो पापा ने पूछा, फिर मम्मी ने भी पूछा, फिर मेरे भाई हैं इसने भी पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने बता दी कि भाई ऐसे ऐसे बता दी मुझे, तो मुझे फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है। अच्छा, तुमने बोल दिया? हाँ, मैंने बोल दिया सीधा। अच्छा, मम्मी पापा सब थे? हाँ, सब थे। बोलने में, मुझे बोलने में वो नहीं है। मुझे अगर आप बोलोगे ना कि 1 करोड़ की जो पब्लिक है उसमें बोल दो, तो उसमें भी बात बोल सकते हैं भाई, गट्स। तो मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, जो भी है हमारा है, हम एक्सेप्ट करेंगे। मम्मी पापा का रिएक्शन? मम्मी पापा का रिएक्शन। अरे यार, वाह, है ना। मतलब बहुत खुशनसीब हो तुम कि तुम्हें ऐसे माता पिता मिले हैं कि जिन्होंने एक ऐसे क्लिक करके बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बच्चा है, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अच्छा, वो होता फिर। तो मैं भी खुशनसीब हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल खुशनसीब हूँ कि ऐसे मम्मी पापा मिले जिन्होंने एकदम से क्लिक कर दिया कि ठीक है, डन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चा है, मेरे को जैसा है वैसा पसंद है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आपका एक्शन था?
कुछ नहीं, जनता तो पहले से ही बोलती थी कि भाई, क्योंकि जो चाल ढाल होती है बोलने का तरीका, क्योंकि मेरी वॉइस लड़कों से तो मैच खाती नहीं है, तो बोलते थे। तो जब श्योर हो गए कि हाँ भाई है ये, तो मैंने और क्लियर कर दिया कि हाँ मैं तो हूँ। हाँ भाई जिसको जो करना है कर लो। सही बात है यार। जनता ने बहुत बोला कि एक्शन लो इसके खिलाफ, ये करो वो करो। मैं इनकी भाई तुमको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता। आपके यार दोस्त शुरू से ही रहे नहीं थे, बहुत कम, मतलब छोटा सर्कल आपका रहा था? सर्कल ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल भी नहीं अरे था। यार, अच्छा अच्छा, कितना आप पढ़े? वैसे तो 9th तक स्टडी किया मैंने बस। ओके। नहीं, आपकी बोली चाली से तो लगता है कि आप ठीक ठाक पढ़े, मतलब बात करने का लहजा जो है। ये तो बस शुरू से ही, क्योंकि पढ़ाई में अच्छे थे तो उसी टाइम जो कैप्चर कर सकते थे वो कैच किया। उसके बाद नहीं। मुझे कम से कम भी 6 या 7 साल हो गए स्कूल छोड़े। अच्छा। हाँ। तो मम्मी पापा से जैसे बता दिया, मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद रिश्तेदारों का और जो चाचा ताऊ होते हैं, इनका क्या मतलब रिएक्शन था? उनका जैसा पहले था ऐसा ही आज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो सोचना है सोचो। जो मेरे साथ दे रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बाहर का बोले कि भाई तू ये है, तो उसके मुंह पे जवाब देने की हिम्मत है क्या? भाई जवाब दे सकते हैं। सबसे बेटर है बोलो मत, अपना काम ऐसा करो जो जनता सैल्यूट। हाँ भाई देखो, पहले से तो है ही कि आदमी बर्थ से कुछ भी हो, उसका कर्म प्रधान होता है। भारत में पहले भी कहावत है कि कर्म के ऊपर आदमी को जज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, कि क्या वो काबिल किस चीज के है, वो उसने क्या क्या करके दिखाया है, उसमें हम आदमी को जज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। उसके बाद कहाँ से आपको लगा कि यार मैं ना चेंज, मतलब कन्वर्ट होती हूँ और मैं करती हूँ ये चीजें? फिर आपको कैसे कैसे लगा? अभी 15 महीने ही हुए हैं चेंज अच्छा। हुए। तो मैं हॉस्पिटल की स्टोरी बताऊं आपको। हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उन्होंने कैनुला लगाया इस हाथ में, तो वो सूट नहीं हुआ, सूजन आ गई हाथ में, तो उन्होंने वो निकाल दिया। शायद उनसे गलत लगा। उन्होंने इस हाथ में लगाया, वो इसमें भी नहीं लगा। फिर उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, फिर वो यहाँ भी नहीं लगा। फिर चौथी बार में इसी नस को दोबारा से ओपन करके इसी में डाला। तो डॉक्टर आए, बोले इनका ईसीजी करो। अब ईसीजी, मुझसे पहले जो पेशेंट था उसका भी जेंडर चेंज होना था, तो उसका नॉर्मल था, सब कुछ ले जाओ इसको। आपने मतलब घर वालों को कैसे बताया कि मैं ना ऐसे ऐसे करती हूँ, हम मेडिकेशन पे जाते हैं और मैं चेंज मेरे को करवा? मुझे नहीं पता था, मेरे भाई ने बताया था कि जेंडर चेंज करा ले। अच्छा, भाई ने बताया था कि जेंडर चेंज। बहुत सपोर्टिव है आपका भाई, बहुत सपोर्टिव है, मतलब खुद से ही एफर्ट दिखा रहा है। हाँ ठीक है। तो फिर डॉक्टर बोले अब इसका नंबर है, ईसीजी करो। मुझे चक्कर आ गए। अच्छा, वो हाथ में वो कैनुला लगा था, उसकी वजह से चक्कर आ गए। डॉक्टर ने ईसीजी करी, उसको 2-3 बार में धड़कन मिली नहीं। उसने चौथी बार फिर करी, उसको तब भी धड़कन नहीं मिली। उसने बोला ले जाओ इसको, ऐसे ले जाओ। मैंने बोला हैं ले जाओ? तुम कहाँ ले जाओ? बोले सर्जरी के लिए लेके जाओ। उन्होंने फॉर्मेलिटीज कराई काफी। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने हमारा जो साइकोलॉजी होता है वो टेस्ट किया कि भाई इसके अंदर रियलिटी में फीलिंग जो है वो गर्ल्स वाली है या बॉय वाली है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है या फिर ऐसा कुछ। तो उन्होंने हरी झंडी दे दी कि हाँ भाई कर दो। एक छोटी सी वीडियो बनाई। तो जब सर्जरी के लिए जा रहे थे तो डॉक्टर ने पूछा भाई तुम्हारा पर्पस क्या है जो तुम सर्जरी करा रहे हो? बहुत से ऐसे हैं यहाँ पे जो आते हैं जिनको अपनी शादी करनी है। मैंने कि ये कुछ नहीं, मुझे तो बस जो हमारे बाबा मोहन राम है, हमारे मोस्टली गुर्जर कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी में तो काफी मानते हैं। तो इनकी उनका नाम करना और कुछ नहीं, उनकी बदौलत आज हूँ, तो बस उनका नाम करना। डॉक्टर बोला कि बाबा मोहन राम कौन है? डॉक्टर कंफ्यूज कि ऐसा केस पहली बार आया है। डॉक्टर स्टाफ था उसका, तो सर्जरी के टाइम वो लेके गए कि चलो ठीक है भाई जो भी है, अपनी अपनी आस्था है, वो लेके गए। उसमें मोमडन भी थे, उसमें ईसाई भी थे, क्रिश्चियन बोलते हैं जिनको, सारे धर्म के थे उसमें। और ये मैं आप बात कहाँ की कर रहे हो, हमारे एनसीआर में ही था या फिर आप आउट ऑफ कंट्री? अच्छा, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में हुई थी मेरी सर्जरी। तो सर्जरी के टाइम जो ओटी था उन्होंने ले जाके बैठा दिया कि भाई इसको एनेस्थीसिया दो। ओके। तो उन्होंने रीढ़ की हड्डी में एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया।
तो अब वो बोलते हैं, देखो मुझे नहीं पता ये सच या झूठ है, तो वो बोलते हैं कि अंदर लेडीज नहीं थी। बाकी हालांकि मैंने खुद ने अपनी आंखों से लेडीज को देखा था कि अंदर लेडीज है, मेरे सिर पे ऐसे हाथ रख के गई, बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, बाकी पूरा उसका मतलब जो बॉडी थी वो कवर थी हरे कपड़े से। तो वो बोले कि अब तू सो जा, टेंशन मत ले, मैं यहीं हूँ। ओके। तो वो मुझे नहीं पता फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मुझे होश आया तब डॉक्टर लगे हुए थे सर्जरी करने। मेरा कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न था। तो डॉक्टर बोले कि तू तो ठीक है। मैंने बोला और कि मर जाऊं? तो अब यहाँ से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सही, एकदम उठ के मैंने ऐसे देखा। डॉक्टर बोला अरे तुम मर जाएगी, तुझे डर नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगता, अगर डर लगता तो आते ही क्यों? सही बात है, और क्या, इतनी बड़ी सर्जरी करा रहे हैं, अगर डर लगता तो आते ही क्यों? जिसमें ये है कि भाई घर जाए भी ना भी जाए। एनेस्थीसिया तो वैसे भी बहुत डेंजरस ड्रग है ना, मतलब वो बॉडी में जाता है तो कुछ नहीं पता होता। नहीं, ये सर्जरी होती है, ये भी काफी क्रिटिकल है। इसमें मतलब बस मुझे ही पता है, जो 2 महीने मैंने पेन सहा है बहुत। फिर उसके बाद सर्जरी हो गई तो डॉक्टर बोले कि अब। मैंने बोला क्या? बोला तुझे डर नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, डरने कोई बात है ही नहीं। बोले इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैंने बाबा से। अरे वाह। बोले ये बाबा है कौन? डॉक्टर बोले, मैंने बोला बाबा मोहन राम खोली वाले। बोले बहुत मानते हो तो इसको? हाँ मानते क्यों नहीं है, 3 बार जब उन्होंने मरने से बचा लिया, अब 4थी बार है तो वही बचाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई मन? हाँ। तो बोले क्या मन है? मैंने बोला भजन चला दो। बोले ओटी में भजन? डॉक्टर बोले, मैंने बोला हाँ ओटी में भजन। तो डॉक्टर एकदम बस ऐसा हो गया कि ये क्या है, क्या आ गया। उसने भजन चला दिया ओटी में। अरे वाह। अब मैंने बोला कि अगर तुमको कोई और सर्जरी करनी है ना तो कर लो, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भजन चल गए। अब भजन चल गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आधे घंटे बाद उन्होंने रूम में शिफ्ट किया, तो उठा के ऐसे पटका। भैया देख सुन आराम से, देहाती है हम भी, तो मैंने देहाती भाषा में बोला भाई देख सुन, ऐसे उठा के मत पटक, मेरे पापा ने पैसे दिए इस चीज के। तो उसने जाके शिफ्ट कर दिए। अब दोनों टाइम एक हमारा ही रूम था जो हमने पर्सनल लिया था, बाकी सब जनरल वार्ड में थे। तो अब सब आए, बोले कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ खासियत है। अब मैंने बोला चलो ठीक है, 5 दिन हमें यहाँ रहना है तो झंडा गाड़ के जाएंगे बाबा का यहाँ। मैंने सोच लिया था कि भाई झंडा गाड़ के जाना है बाबा का, सीरियसली भाई। तो अब आए सब, मॉमडन भी आके लंबा लेटे, बोले हमारी भी बता दो, उसकी भी बता दी। ठीक है भाई तेरा काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल में बैठ के और लोग आपसे पूछने आ रहे हैं कि यार मेरी दिक्कत ये चल रही है, मेरे को बता दो क्या हो रहा है। अरे वाह। क्योंकि 3 दिन तो मुझे बिल्कुल ही पैर ऐसे रखने थे, सीधा होने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। तो लेटे लेटे आते रहो भाई, जिसको आना है, कोई नहीं, हमारे तो देख ही जाएगी। तो डॉक्टर आए, दोनों टाइम बोले सुबह भी भजन चलते हैं, शाम को भी भजन चलते हैं। बोला अब तो हम भी मानेंगे बाबा को। तो वहाँ भी आज के टाइम में वो बाबा को मान रहे हैं। उसमें जो दूर दूर के हॉस्पिटल, आज भी उनकी कॉल आते हैं कि भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, या हम आ जाएं। तो जो मेरा सपना है बस यही है कि बाबा का नाम हो। अच्छा, जो ये मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये हमारे जो LGBT कम्युनिटी के और भी लोग हैं, मैं उनके लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। मीनाक्षी, ये जो ऑपरेशन था, सर्जरी थी, इससे पहले कुछ मेडिकेशन चलती थी आपकी, कुछ दवाइयाँ चलती थी कि प्रिपेयर करने के लिए बॉडी को? हाँ इसमें चलती हैं, बाकी अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, अगर नहीं लेना चाहे तो डायरेक्ट भी हो जाता है। बस उसमें जो हार्मोनल थेरेपी होती है वो चलती है, जैसे मेरी चल रही है अभी। तो अच्छा, ये पोस्ट है ना सर्जरी के बाद की है, तो कब तक ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं आपको? मुझे तो 3-4 साल तक लेनी है। अगर पहले से लेते ऑपरेशन से पहले तो 2-3 साल सर्जरी के बाद लेनी पड़ती है, मतलब इतना तो है नॉर्मली, उसके बाद अपने ऊपर है। तो मैंने भी जो रिसर्च करी थी, वो जो दवाइयाँ हैं वो होती है एस्ट्रोजन को दबाती हैं, टेस्टोस्टेरोन को दबाती हैं, जो एक मेल हार्मोन होता है, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन जो लड़कियों का जो हार्मोन होता है उसको बूस्ट करती हैं, जो बढ़ाती हैं। तो बस ये नॉर्मल वाली दवाइयाँ चलती हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वैसी दवाइयाँ चलती नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आप है ना कन्वर्जन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप घर पे आए, तो फिर सोसाइटी का क्या रिएक्शन था, लोगों का क्या रिएक्शन था? मैं अपनी बताऊं सच्ची, यहाँ ऐसा होता है ये पूरा जितना भी एरिया है हमारे यहाँ का, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, दिल्ली ले लो, राजस्थान, ये 3-4 स्टेट ऐसे, इसमें मुझे भी नहीं पता होता कि मेरे बारे में क्या चल रहा है। घर आने से पहले बात पूरे गांव में, गांव से रिश्तेदारों में, सब में। अब मैं सोचूं कि अभी तो घर भी नहीं गए, इतनी जल्दी बात कैसे फैल गई? घर में से किसी ने नहीं बताई, फिर भी फैल गई। कॉल आने लगे, जिस दिन सर्जरी हुई तो उस दिन कॉल आने लगे, तूने सर्जरी करा ली, ये हो गया, अरे करा ली भैया, जाओ तुम। मेरे को मेरा जीवन जीने दो यार। तो मीनाक्षी सर्जरी कंप्लीट होगी, उसके बाद इमोशनली क्या क्या चेंजेस आए बॉडी में, मेंटली आप कैसे प्रिपेयर हुए? उसके बाद पहले जो सोच थी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लड़कों की थी कि हाँ भाई थोड़े कठोर बन जाते थे, अब नहीं होता। अच्छा, जैसे लड़कियां क्या होती हैं, थोड़ी सी इमोशनली होती हैं। हाँ। लड़कों का क्या होता है, रोना नहीं है तो लड़का है, तो पहले वैसा सा था, है ना? नहीं, रोना तो मुझे अब भी नहीं आता, क्योंकि अच्छा। शुरू से जो कुछ देखा है उसको देख के इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि जिसका जो करना भाड़ में जाए। अपनी देख ले वही बहुत है। सही है। तो मतलब यही चेंजेस आए बॉडी में, कि बॉडी में तो क्या ही है, बॉडी में तो आते ही है, मेंटली यही चेंजेस आए कि आप और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। हाँ, और आपको थोड़ा सा इजी लगा कि अब तो मैं लड़की ही हूँ। हाँ, अब इस चीज से कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ भाई इज्जत से बाहर जा सकते हैं। हाँ, अब तो मैं हूँ लड़की। हाँ, अब तो मैं हूँ लड़की। अब अब बाहर कोई ऐसा है जिसको पता चलती होगी कि भाई ये ट्रांसजेंडर है, बाकी जितने भी हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे सब बोलते हैं लड़की है, झूठ बोल रही है। तो उसके बाद लोगों का अटेंशन आना शुरू हुआ, मीन्स जो आपको पहले से नहीं जानते थे, तो आता है वो वाला अटेंशन जो लड़कियों को देख के जनरली आता है लड़कों को, कोई अटेंशन मिलती है लड़कियों को ज्यादा? लड़कों के ऊपर बात की जाए तो मैं सच्ची बताऊं भाई, मेरी नहीं बनती। हाँ, नहीं बनती सच्ची, क्योंकि लड़कों की सोच देखो, मैं क्लियरली बोलूं, थोड़ा अलग जाती है। हाँ, मतलब एक थोड़ा सा ना गांव की सोसाइटी की भी है ये चीज। हाँ। है, अगर आप शहर में रहते तो उधर थोड़ा सा चेंज है लड़कों की सोच में, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो है ना इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। पहली बात तो बहुत कम कोई यूनिक ही ऐसा होगा जो पहचानता होगा कि हमें ट्रांसजेंडर है। तो मतलब लड़के जो, मैं सच्ची बताऊं, फेसबुक पे, इंस्टा पे मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमसे शादी कर लो। एक राजस्थान का केस था, उसका टाइल्स और ये पत्थर का काम था, उसने मेरा टैटू बनवा दिया हाथ पे और रोए और बोले कि मेरी माँ से बात करो, मैं मर जाऊंगा जहर खा के। भैया मर जा, मर जा भैया। अरे यार, तो है, होते हैं बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे, दिन के 50-60 मैसेज ऐसे होते हैं जिनमें अब तो वो प्रॉपर लड़कियों वाले ही आते हैं ना। हाँ। क्योंकि जो लड़कियों के पास आते हैं मैसेजेस, हाँ, वही सेम ही। अब तो पूरा टेंशन तो अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ, अब मतलब जो चीज थी वो अभी नहीं लगता। नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता उस चीज पे, अपना काम है, जो करना है उसको करो। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, अभी बात हो गई ये मनोज से मीनाक्षी तक के सफर की। अभी हम बात करेंगे कि मीनाक्षी का जो मोहन राम बाबा है उसके प्रति जो प्रेम है, जो उनकी आस्था है, उनके बारे में बात करेंगे। तो मीनाक्षी, सबसे पहले बाबा मोहन राम का आपने कैसे सुना, भक्ति उनकी तरफ कैसे जागी? हम जानते ही नहीं थे। हमारी मम्मी मानती थी, जो मतलब मम्मी जाती थी पहले कि बाबा मोहन राम के कोई भक्त थे तो उनके पास जाती थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हाँ भाई तुझे बच्चे हो जाएंगे। ओके। तो पहले मैं, मेरे बाद मेरा भाई। तो वहाँ से हमारे फैमिली में भी कि हाँ भाई ठीक है, बाबा होते हैं, उनको मन स्टार्ट कर दिया। और मैं सच्ची बताऊँ, मुझे तो ये नहीं पता था बाबा भगवान भी है। अच्छा। नॉर्मल ऐसे ही कि भाई कोई है और इसके पास जादुई शक्तियाँ हैं जो सबके काम करते हैं, हम तो ऐसे समझते थे कि खोली इनका धाम है और वहाँ जनता जाते है। क्योंकि मेरी मम्मी गई थी तो मुझे वैसे आती है उस बात को याद करके। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन गई थी, तो हम छोटे छोटे ही थे, तो वहाँ से लॉकेट लेके आई थी, जो बाबा का लॉकेट आता, बाबा मोहन राम खोली वाले ना, खोली वाले, मिलकपुर, हाँ। तो वहाँ से लेके आए थे, तो हमारे गले में डाल दिया। अब हम यूं उठाए और देखें कि हाँ है तो सही कुछ, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, नीले घोड़े वाले। तो इन्होंने बताया था कि बहुत ऊंचा मंदिर है पहाड़ पर, तब सीढ़ियाँ नहीं थी।
तो कोई चढ़ नहीं पाता, बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है संभाले नहीं संभलती, पर फिर भी बाबा के चमत्कार ऐसे हैं, किसी को कुछ नहीं होता। मैंने बोला चमत्कार देखने ही पड़ेंगे कैसे होती है। देखे जाके क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम? मेरी 8 साल। 8-9 साल, अरे वाह। तो स्कूल गए, टीचर ने लॉकेट ऐसे उठाया, अरे ये तो बाबा मोहन राम है। मैंने बोला हाँ। मैंने की आप भी जाते हो? बोले हाँ हम इनको जानते हैं मानते हैं पर हम गए नहीं है कभी। मैंने बोला छोटा सा गए तो हम भी नहीं है। तो टीचर के बाद बच्चे, अरे ये तो बाबा है, तुम भी जानते? हम सोच में कि भाई तुम भी जानते हो इस बात को, ये तो बाबा है। तो ठीक है, 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। मैंने घर आके पूछा कैसे हैं बाबा, इनको सब जानते हैं? तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर है, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ये पहाड़ पे रहते हैं। तो ठीक है। अब चौथे दिन मैंने जाके बताया कि ये बाबा हैं, इनमें इतनी शक्ति है और इनका मेला लगता है और ये सबके बीच में आते हैं। अब मेरी बात को सुन के सब कंफ्यूज, ये तो भगवान है, बीच में कैसे आ जाएंगे? हम तो यही सोचते थे। आपने कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला कि मेला लगता है? बाबा किसी ने बताया? नहीं, हमारी मम्मी ने बताया था। अच्छा, मम्मा ने बताया। तो मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे ये बाबा हैं और इनके पास ना पावर है, शक्तियां हैं, तो अपना मेला चलाते हैं। अब मुझे एक लड़के ने बोला कि पागल है, तो ये भगवान है, ये कैसे बीच में आ सकते हैं? तो मैंने बोला है ऐसा भी होता है। अच्छा, आपको लगा था कि कोई बाबा वैसे हैं जो रहते हैं और वो मेला चलाते हैं, जैसे बाबा होते हैं। वापस घर आ गए तो फिर इनके बारे में ठीक है कि भाई बाबा हाथ जोड़ लेते थे, तो जोत वगैरह हमारे घर में जैसे जलाते थे। तो मेरी आदत थी कि जब मेरी 4 साल की एज थी तो हमारे जो पहला घर है उसमें एक पिलर था, तो उसके मतलब चारों इर्द गिर्द परिक्रमा लगाना, उसकी जोत जलाना, बस वहीं तक। तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया 5 साल की एज में मैंने, क्योंकि स्कूल जल्दी जाने लगे थे 3-3.5 साल की एज में, तो थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज आ गई थी कि हिंदी पढ़ लेते थे। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की। उसके बाद मैंने कृष्ण भगवान को माना, उसके बाद माता को माना, बदलते गए। तो फिर ऐसी सिचुएशन आई कि मतलब जब मैंने 10th क्लास के पेपर दिए, 10th मतलब मैंने 9th तक स्टडी प्रॉपरली की है कि हाँ भाई उसमें मैं क्लियर हूँ, 10th में क्लियर नहीं हूँ। मेरे 2 पेपरों में कंपार्टमेंट है। तो अब मेरी कंडीशन उस टाइम पे बहुत खराब थी, इतने बीमार थे, 1 महीने सीरियस, बहुत ज्यादा। क्या हो गया था? ये बाबा, मैंने बोला था कि बाबा की पावर देखनी है, तो उस टाइम पे मुझे बाबा की पावर देखने को मिली सच्ची, कि हाँ भाई भगवान है इस दुनिया में। मतलब मानते थे तब तक तो ठीक है, क्या भाई मानते हैं बस नॉर्मली। तो मेरे शरीर में बिल्कुल ब्लड था ही नहीं, बोल देते हैं बिल्कुल पीली पड़ गई थी, कुछ नहीं था, बिल्कुल कमजोर। अगर कोई यहाँ से वहां भी चलना तो उठा के रखते थे। अच्छा। हाँ। तो फिर मुझे ऐसे ही मंदिर दिखाई दिया। अब हमारी मम्मी काफी टाइम पहले गई थी, तो उनको पता नहीं था कि इतना डेवलपमेंट हो चुका है वहाँ पे। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मंदिर दिखाई दिया है। बोले मम्मी धोना तो बाबा के वहीं है, मंदिर भी कुछ कुछ ऐसा ही है, पर ये सीढ़ी वीढ़ी कहाँ से आ गई? तो रात के 2 बजे हम खोली गए फर्स्ट टाइम। अच्छा। 16 मतलब मैंने जब 16 साल की उम्र हो गई थी तब फर्स्ट टाइम खोली गए। तो वहाँ जाके मैंने हाथ जोड़े। सही में कोई विश्वास करे या ना करे, देखो कोई भी नहीं करेगा। तो मेरा जो शरीर था वो वापस पहले की तरह जाते ही मंदिर पे हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल एकदम ठीक। गए थे ऐसे उठा के लेके गए थे, चल के अपने पैरों से आए थे। अच्छा, मतलब जो बीमारी थी वो सारी खत्म वहां पहुंचते ही? हाँ। स्ट्रेंज। मुझे जल्दी से बीमारी होती भी नहीं है। अगर ये चीज लगाओ तो मुझे हार्ट में होल है, अब तक चल रहे हैं। 23 इयर्स की मेरी एज हो चुकी है, अब तक है, तो कहीं ना कहीं भगवान है। अच्छा, उसकी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं अभी भी? नहीं, कोई दवाई नहीं है। अच्छा, कोई दवाई नहीं चल रही? नहीं, कोई दवाई नहीं है। तो मतलब वो अभी भी है होल हार्ट में? अभी भी है। अच्छा, तो मतलब लेना नहीं चाहते हो या फिर क्या, क्यों नहीं ले रहे हो दवाइयाँ उसके लिए? दवाइयाँ अभी तो पहले तो जो ये हार्मोनल थेरेपी ये चल रही है, और उसमें क्योंकि ये मेरा जो है ये 6-7 महीने की एज थी मेरी तब से है। अच्छा। तो मुझे एक विश्वास है कि भाई अब तक कुछ नहीं होने दिया तो आगे क्या होगा। अच्छा, बाबा पे विश्वास है? भगवान पे विश्वास है बस।
तो अभी आप क्या है कि जो लोग आते हैं उनकी समस्याएं भी हल करते हैं, है ना, सॉल्व सुनते हैं। करते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, तो ये चीज़ कैसे आती है? मतलब मीनाक्षी में जैसे कोई आदमी आया, कोई इंसान आया और आपसे उसने बोला कि जी मेरे को ना ये दिक्कत है। नहीं, वो दिक्कत नहीं बोलता अपनी। वो अच्छा। आके नॉर्मली भीड़ होती है, हम्म। उनको ऐसे बैठा दिया जाता है कि भाई तू यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा, जिनकी ड्यूटी लगती है यहाँ पे कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुमको ये काम करने, तुमको ये काम करने। सबके अपने अपने काम होते हैं, लॉज को भीड़ होती है तो सबकी ड्यूटी होती है। अब 4-5 लाइन बना दी जाती है, उसमें से या तो ये है कि मेहर हो रही है, जिसको मेहर मानते हैं, इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। तो मेहर होती है तो बाबा बुलाते हैं कि भाई ये आ जाए, इसकी ये समस्या है, इस गांव से, इस नाम से है, तो उसकी समस्या बताते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो उसका जो मन करता है कि भाई खोली पे जाके प्रसाद चढ़ाना है या बाबा की जोत में घी डालना है, वो करता है। तो वो मेहर जो होती है वो आपके ऊपर होगी कि आप किसी को बताएंगे कि आप आ जाओ, आपका ये गांव है? नहीं, इसमें भाई पावर्स होती हैं बहुत सारी, हर एक चीज की सिद्धि होती है। ओके। तो अभी आप जैसे लोग आते हैं तो उसको कैसे मतलब उनकी वो हल करते हो? वो कई चीजें ऐसे होती हैं जो सिद्धि की मतलब करे रखते हैं। अगर मेहर हो रही है तो बाबा बोलते हैं उसमें, और भक्त ब्रदावली है उसमें बाबा ने नंदू भगत को आशीर्वाद दिया था, जो सबसे पहले भक्त हुए थे उनको, कि भाई तुम जो वचन मुंह से बोलोगे वो मैं पूरे करूंगा। ओके, सही है, पूरे होने। हाँ, तो उनके बाद ये वरदान भक्तों पे चल रहा है जो बाबा मोहनराम को रियलिटी में मानते हैं। देखिए भाई, जो है 100 में से गिनती के 5% ऐसे मिलेंगे जिन पर रियलिटी में है, और हमारा जो मतलब मेन मोटिव है वो ये है कि भाई जनता को सच्चाई दिखाएं जहाँ तक है। अच्छा, तो आपके पास जो आते हैं केसेस आते हैं ना, वो ऐसे भी आते हैं कि जिनके अंदर कुछ कोई प्रेत आत्मा आ गई है, ऐसा कुछ? ऐसे होते हैं, पर ऐसे केसों में बस 90% मतलब 10% होते हैं जिनमें रियलिटी में चीजें होती हैं, आई है। अच्छा, और 90% फेक होती हैं। तो वो क्यों करते हैं फिर? वो क्यों आ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले हमने जागरण किया था यहाँ पे झारसतली में। तो उससे पहले एक जगह और किया था पलवल में। तो वहां पे हमारे साथ एक घटना हुई थी कि जो जनता की सोच होती है ना, खासकर लेडीजों की, वही सोचते कि भाई अगर इसने सिर हिला दिया ना तो इसमें है कुछ, आओ जागरण चल रहा है और किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया तो सिर हिला दिया कुछ कि आ इसमें गया। है कुछ, इसमें माता आ रही है। हम जल्दी से नहीं मानते, क्योंकि हम भी बैठे हैं, हम तो जाके सिर नहीं हिलाते वहां पे कि सिर हिलाएं या उनको ये दिखाएं कि भाई कुछ आ रहा है। क्यों बदनाम करना है छोटा। सही सही बात। तो वो लेडीज कूदी, खेली खूब अच्छे तरह से, अब जाके अपने घर बैठ गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर पावर है तो भाई तो बता ना, जो जिसके साथ जो चीज है। फिर हम झारसतली में जागरण करने गए, जिन्होंने नाम ले रखा था मैंने उनको पहले ही समझा दिया कि इस बार कोई सिर हिलाए उसको छोड़ना मत, लाके आगे आगे डाल दो, आगे का काम हम देख लेंगे। तो 3 लेडीज, अब वो सिर हिलाए अपना जोर जोर से। मैंने बोला अरे पकड़ के लेके आओ। अब जो जो साथ गए थे सब पीछे खड़े हो गए, गुरुजी इसको लाए पकड़ के, गुरुजी ले आओ तुम भैया आओ। वो ले आए पकड़ के। अब 2-3 को तो हमने बढ़िया तरीका से सही कर दिया। कैसे? पीट कुट के कि हाँ भाई इनका ये इलाज है। अब जो तीसरी थी, मैंने बोला देखो पीटने से कुछ नहीं होता, तुम ये बताओ क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि इसको लेके जाऊंगी। मैंने बोला भाई हथियार निकालो। अब वो डर गई, मारो। वो डर गई। उसने बोला जी देखो कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, मेरे हस्बैंड ने मुझे ना बहुत परेशान कर रखा था। ओके। बोला क्यों झूठ बोल रही हो तो फिर तुम्हें? बोला मेरा ये काम है, बस ऐसे थोड़ा सा झूठ बोल के करवा दो। बताओ, हद हो गई। मैंने की जो 2 अभी पिटे थे ना उनको और लेके आओ पकड़ के। उनको भी पूछो। उनको भी पूछा तो कुछ नहीं था उनमें किसी में, कि बस झूठ है, कुछ नहीं है। हाँ, तो मतलब किसी किसी कोई दिल से भक्ति करता है और उसको ही आशीर्वाद मिलता है। हाँ, यहाँ पे ऐसे केस आए हैं, आप भाई विश्वास नहीं करोगे। 1 महीने उसका ट्रीटमेंट चला था, वो दीवारों पे चढ़ जाते थे। अच्छा। जब उसको आते थे, उसमें 12 साल मतलब जो उसके अंदर आता था वो आज भी है हमारे पास, वो यहाँ पे अपनी सेवा देता है। तो 12 साल वो एक पैर पे खड़ा रहा था। वो बाबा था कोई, उसकी डेथ हो गई किसी लेडीज के चक्कर में आके। तो उसने उस लेडीज के शरीर में अपना घर बना लिया। वो कई जगह गए, ट्रीटमेंट भी कराए। अब वो बाबा को उठा के पटक देता था। अब वो जैसे बैठा, बोला कि भाई
मुझे ना तुझसे डर लग रहा है। अब डर तो हमें भी था अंदर से अच्छा। कि ये क्या देख लिया। वो एक एक पैर पे भाई कई कई घंटे खड़े हो जाती थी, ऐसे बालों को फोल्ड कर लेती थी यहाँ पे, और एक पैर पे काफी अच्छा, देर तक वो खड़ी। आपसे बोल रही थी कि मुझे आपसे डर लग रहा है, और आपके अंदर था कि ये क्या चीज आ ये गई? क्या चीज आ गई, क्योंकि मैंने सीरियसली 5 साल हो गए इस लाइन में, तो 2 साल पहले की बात है, मैंने 3 साल के बाद ऐसा कोई केस देखा था कि भाई अगर ऐसे बैठे हैं ना, वो पीछे बता देता था कि इसके शरीर पे इस जगह पे तिल है। ओए। रियलिटी में हमने तब माना था कि हाँ भाई इसमें है कुछ। ऐसे हमारी जो सिस्टर थी वो खड़ी हुई थी उसके पीछे, और मेरी बुआ थी, उनकी सारी बातें बता दी, क्योंकि उनको जानती नहीं कुछ नहीं, A to Z सारी चीज़ बता दी। हाँ है तो सही रही इसमें कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद उसका 1 महीने ट्रीटमेंट चला था, तो उनको रोज आना पड़ता था। तो वो जब उसमें आता था तो दीवारों पे ऐसे चढ़ जाता था। हम ये देखते थे ऐसे करके कि भाई क्या चीज़ है। फिर एक दिन उसको जो दूत होते हैं, जो हम सिद्धि करते हैं, उनकी तरफ से दूत मिलते हैं। भगवान कभी भी किसी के शरीर में नहीं आते। ये तो अब कोई बोले कि भाई ये आ रहा है वो आ रहा है, तो हम नहीं मानते इस बात को। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, ऐसा इसका ट्रीटमेंट कर। हमने उसको पकड़वा दिया। अच्छा। उनके तो पकड़वा दिया। तो ऐसे सो रहे थे, ठंड का टाइम था, तो वो आके कान में बोलता है कि तू ऐसे मत कर, और मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझसे मार खा जाऊंगा, तो बस ऐसे कर ले। मैंने बोला ठीक है। आपके कान में आके बोलता हाँ, है? रात के अच्छा। टाइम मैंने सोचा ये क्या हुआ, मैंने मुंह गाड़ा, अरे मैं ये क्या हो गया मेरे साथ। तो अगले दिन वो उस लड़की में आया और उसने बोला कि मैंने तुझे रात को ऐसे बोला था ना, वो कर दे तू बस। फिर मुझे विश्वास होगा कि हाँ यही था वो रात को। फिर उसने जैसे बोला था हमने कर दिया कि ठीक है भाई तू है अब राजी। वो अभी हमारे पास है। हम दौज को जो काम लेते हैं वो अच्छा। इन्हीं चीजों से लेते हैं। जैसे इनमें सिद्धियां होती हैं, कर्ण पिशाचनी की, डाकनी, शाकनी, ये सारी सिद्धियां होती हैं। अगर इनमें जाओगे तो डीपली बहुत सारे। अच्छा, तो आपके जो उसके शरीर में से निकाला था, हाँ, वो अभी भी आपके पास हाँ है? हमारे पास है। उसने बोला था कि अगर जब तुम बुलाओगे तब हम आ जाएंगे। अरे वाह, मतलब सच में होती है चीज है। देखो मैं नहीं मानता, सच में होती हैं। हम भी नहीं मानते थे। आज से 5 साल हुए हमको मानते नहीं। हम भूत प्रेत कुछ भी नहीं मानते थे। अगर आप देखोगे ना दौज वाले दिन कि भाई ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं लोग। अब देखो भाई, कोई भी अपनी बॉडी को ऐसे तो हार्म करेगा नहीं, बिल्कुल। वो सवास में कोई नहीं करेगा। अब उसने तो ऐसे ऐसे काम कर दिया, आग में जाके मुंह दे दिया अपना। अरे यार। तो फिर मानते हैं उन चीजों को हम तो। और आप उनको सही भी कर देते हैं, मतलब करके? हाँ सही तो देखो, हम इस चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी खुद की इतनी वो नहीं होती कि हम सामने वाले को ठीक कर दें। अगर हमें ऊपर से पावर मिल रही है तो ही कर सकते हैं। अगर उस चीज का ईगो लेके बैठ जाए कि नहीं भाई मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा। आपका कोई कनेक्शन है एलजीबीटी के लोगों से? जैसे आपको कोई फ्रेंड्स हो, कोई दोस्त हो? हैं, पर उन्होंने कभी भी अच्छी एडवाइस नहीं दी, क्योंकि जो ये ट्रांसजेंडर्स होते हैं एक दूसरे से जलते हैं। ओके। इनमें जलन इस चीज के होते कि भाई ये बढ़ क्यों रहा है या ये क्यों बढ़ रही है, इसके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। कोई भी, जितने भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं, कोई 10 में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, नहीं बाकी जितने भी हैं सारे तो ये नशे करते हैं। सच्ची बताऊं, मुझे बोलने में इस चीज को कोई वो नहीं है। जो ये हमारे यहाँ पे जो किन्नर्स आते हैं बधाई लेने, ये भी ऐसे ही हैं, क्योंकि मुझे पता है हर एक चीज उनकी। तो ठीक है दोस्तों, मैं मीनाक्षी का इंस्टाग्राम नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी कैसी भी कोई एडवाइस लेनी है, अगर इनके पास टाइम होगा तो ये ऑफकोर्स रिप्लाई करेंगे। और इनको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे भी आप हैं? हाँ, फेसबुक पे भी है, उसका भी मैं यूजर नेम नीचे लगा दूंगा। और मेरे को फॉलो करो, मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहता हूँ। वहाँ पे कोई क्वेश्चन हैं आपके जो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेरे थ्रू पूछने हैं, तो मैं वो अपना इंस्टाग्राम हैंडल लगा दूंगा। तो चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। ठीक है, ओके जी, राम राम। हम राम। जय बाबा की। जय बाबा की।